नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। जैसा कि दोस्तों आपने हमारे फर्स्ट पार्ट में देखा कि जो यूसुफ थे उनका जन्म से लेकर उनका मतलब कि आगे जाके क्या हाल होता है, मतलब क्या वो उनके भाई उनके साथ क्या करते हैं, फिर वो राजा के महल में जाते हैं और एक बड़े आदमी बन जाते हैं। तो दोस्तों वो जो पार्ट 1 था काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, काफ़ी मतलब कि रोमांच से भरा रहा। अब हम दोस्तों सेकंड पार्ट का आज वीडियो पे रिएक्शन करेंगे। हाँ दोस्तों, जो हमारा जो लास्ट सीन था पार्ट 1 का वो ये था कि दोस्तों जो वहाँ के जो मिस्र की गवर्नर होती है वो उनको खरीद लेते हैं। फिर वो मतलब जो महल होता है उन पे उनकी दोस्तों उनकी जो एक तरह से पालन पोषण करते हैं और उनको बड़ा करते हैं। हाँ दोस्तों, बिना देरी के अब पार्ट सेकंड हम स्टार्ट करते हैं और दोस्तों देखते हैं कि इसमें कितना रोमांच भरा हुआ है। हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यूसुफ नबी सलाम बरवारस नूह नबी सलाम बरवारस इब्राहिम खलील। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जवानी के इस उम्र में बेमिसाल खूबसूरत चेहरे और हुस्न जमाल के मालिक थे। आप अलैहिस्सलाम के हुस्न के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हज़रत यूसुफ़ को इस दुनिया के कुल हुस्न का आधा हिस्सा अता हुआ था। जब कोई औरत आपके पास आती तो आप अलैहिस्सलाम अपने चेहरे को ढांप लेते ताकि वो औरत किसी फितना में मुब्तला न हो जाए। अज़ीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ़ के हुस्न से बहुत मुतासिर थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल हज़रत यूसुफ़ की तरफ माइल होने लगा और वो आपकी आशिक हो गई। अब ज़ुलेखा ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर डोरे डालना शुरू कर दिए। उसने पहले तो इशारों किनायों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने करीब करना चाहा, लेकिन अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ को इस शर से महफूज रखा। हज़रत यूसुफ़ ने उससे साफ कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ और अपने मालिक अजीज़ मिस्र के साथ हरगिज़ ख़यानत करके उनकी एहसानों की नाशुक्री नहीं करूँगा। ज़ुलेखा खुद एक हसीन व जमील औरत थी और मिस्र के बड़े बड़े सरदार ज़ुलेखा के ख्वाहिशमंद थे। लिहाजा वो हैरान हुई कि उसकी ये पेशकश जिसके लिए लोग जान देने को तैयार रहते हैं, ये अदना सा ग़ुलाम क्यों कर ठुकरा सकता है। इस तरह हज़रत यूसुफ़ का इनकार ज़ुलेखा के लिए उसके अना का सबब बन गया और इस इनकार ने उसके इश्क के अंगारों को मज़ीद भड़का दिया। आखिरकार शैतान ने अपना सबसे बड़ा दाव चला और एक रात ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने हुजरे में बुलाया। आप पहले ही समझ गए कि इस तारीक रात में उन्हें हुजरे में तलब करने का क्या मकसद है, लेकिन बहरहाल आप एक ग़ुलाम थे और अपने मालिक की बीवी के हुक्म से इनकार न कर सकते थे। लिहाजा हज़रत यूसुफ़ ने अल्लाह पर तवक्कल किया और ज़ुलेखा के हुजरे की तरफ बढ़े। ज़ुलेखा अपने कमरे में खूब बनाव सिंगार करके तैयार थी। जब हज़रत यूसुफ़ हुजरे में तशरीफ़ लाए तो उसने दरवाज़े बंद कर दिए। उसने इस तन्हाई में हज़रत यूसुफ़ को लुभाने की कोशिश की और आप अलैहिस्सलाम को जना की दावत दी। इस पर हज़रत यूसुफ़ ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो तेरा शौहर तो मेरा आका है जिसने मुझे यहाँ इज़्ज़त से रखा है। मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। बेशक जालिम नजात नहीं पाते। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये औरत शैतान के चंगुल में फंस चुकी है और गुनाह पर आमादा है, तो हज़रत यूसुफ़ बाहर निकलने के लिए दरवाज़े की तरफ भागे। ज़ुलेखा ने उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। उसने जब हज़रत यूसुफ़ को पकड़ने की कोशिश की तो उनकी कमीज़ का पिछला दामन उसके हाथ में आ गया, जिसे उसने अपनी तरफ खींचा तो वो फट गया। हज़रत यूसुफ़ बाहर निकले तो सामने अज़ीज़ मिस्र खड़ा था। ओह, क्या होगा बाद? पीछे ज़ुलेखा भी बाहर आ गई। अपने शौहर को सामने देखकर उसके हवास बाख्ता हो गए। वो फ़ौरन मासूम बन गई और हज़रत यूसुफ़ पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहने लगी, जिसे तूने अपने महल में पनाह दी और इज़्ज़त से रखा, आज ये शख्स तेरी ही बीवी के साथ बुरा इरादा कर रहा था। इसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन सफाई देते हुए फ़रमाया, हकीकत तो ये है कि यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरा करने पर मजबूर कर रही थी।
अजीज़ मिस्र के सामने एक तरफ तो उसकी बीवी थी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा रही थी, तो दूसरी तरफ हज़रत यूसुफ थे जिनकी शराफत, पाकीज़गी और सच्चाई से खुद अजीज़ मिस्र भी वाकिफ़ था। लिहाजा अजीज़ मिस्र सोच में पड़ गया कि आखिर सच्चाई क्या है। अभी अजीज़ मिस्र इसी कशमकश में था कि अल्लाह की तरफ से यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी की गवाही और इस घिनौने तोहमत से बचाने के लिए एक मुआजिज़ा पेश आया। हुआ यूं कि महल में एक औरत का शेरखार बच्चा वहीं मौजूद था जो 4 महीने का था और वो जुलेखा के मामू का लड़का था। अभी वो बोल भी ना सकता था, लेकिन खुदा की कुदरत ये हुई कि अचानक वो बोल पड़ा और बच्चे ने कहा, अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठा है, और अगर इसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो ये झूठी है और वो सच्चा है। लिहाजा जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा गया तो वो पीछे से फटा था। अब मामला साफ हो गया और सच्चाई वाज़ह हो गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर हैं। अजीज़ मिस्र गज़बनाक हुआ और फ़ौरन उसने कहा कि ये तुम औरतों की मक्कारी है, और वाकई तुम औरतों की मक्कारी बड़ी सख्त होती है। उसने जुलेखा को हुक्म दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से फ़ौरन माफ़ी मांगे, और उसने अपनी बीवी को खतवार करार देकर उसे डांटने और मलामत करने लगा। बहरहाल अजीज़ मिस्र ने यह सोचा कि ये मामला यहीं रफ़ा दफ़ा हो जाएगा, लेकिन जब ये वाक़या पेश आया तो महल के कुछ खादिम और नौकर चाकर भी वहाँ मौजूद थे। लिहाजा कानों कान ये ख़बर महल से बाहर चली गई और शहर के लोगों में इस वाक़े का चर्चा होने लगा। शहर की औरतें आपस में बातें करने लगीं कि अजीज़ मिस्र की बीवी किस कदर बदकार है कि वो अपने ही ग़ुलाम को वरगलाना चाहती थी। ये कितनी हैरत की बात है कि एक शाही ख़ानदान की औरत एक मामूली किनानी ग़ुलाम की आशिक बन बैठी है। जब जुलेखा को इन बातों की खबर हुई तो वो बहुत परेशान हुई और सफाई देने के खातिर उसने मिस्र की तमाम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन को महल में आने की दावत दी। जब वो औरतें अजीज़ मिस्र के महल में आईं तो जुलेखा के हुक्म से दस्तरखान बिछाया गया और उन सब के आगे फल रख दिए गए और एक एक छुरी तमाम औरतों को पकड़ा दिया गया। फिर जुलेखा ने यह हुक्म दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया जाए। लिहाजा जैसे ही हज़रत यूसुफ महफिल में तशरीफ़ लाए और उन औरतों ने आपको देखा तो हैरत के मारे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस वक्त फल और छुरी उनके हाथों में थी। लिहाजा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में वो इस कदर खो गईं कि उन्होंने फल काटने के बजाय अपनी उंगलियां ही काट लीं और कहने लगी कि ये तो इंसान नहीं है बल्कि कोई फरिश्ता मालूम होता है। उन औरतों ने भी अपने अपने तरीक़ों से हज़रत यूसुफ को अपने जाल में फंसाना चाहा, लेकिन आप उनके दामने फ़रेब में न फंसे और अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमाई। दरअसल जुलेखा का उन औरतों को दावत पर बुलाना और हज़रत यूसुफ को उनके सामने पेश करने का मकसद ये था कि वो ये बताना चाहती थी कि हज़रत यूसुफ कोई मामूली ग़ुलाम नहीं। कोई भी औरत ख्वाह वो शाही ख़ानदान ही से क्यों ना ताल्लुक़ रखती हो, वो यूसुफ की पहली नज़र से ही उनकी फ़रिश्ता और आशिक हो सकती है। लिहाजा उसने इस महफिल से अपनी इस हरकत पर पर्दा पोशी करने और हज़रत यूसुफ पर आशिक होने के सबब को साबित करने की कोशिश की। अब हुआ यूं कि आहिस्ता आहिस्ता हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के चर्चे पूरे मिस्र में आम हो गए और बड़े बड़े सरदारान की औरतों का पैगाम हज़रत यूसुफ के लिए आने लगा। औरतें हज़रत यूसुफ की एक झलक के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थी। इसी तरह उन मिस्री ख़वातीन ने कई बार आपसे ज़िना करने की भी ख्वाहिश की। जब इस तरह के वाक़यात बढ़ने लगे तो वुज़रा, सल्तनत के अरकान और जुलेखा ने अजीज़ मिस्र को ये मशवरा दिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को क़ैद खाना भिजवा दिया जाए। लिहाजा बिना किसी जुर्म और ख़ता के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र के हुक्म से जेल में क़ैद कर दिया गया। जब आप जेल पहुँचे तो अल्लाह के बारगाह में फ़रमाया कि ए अल्लाह, ये क़ैद खाना की कोठरी मुझको उस बला से ज़्यादा महबूब है जिसकी तरफ जुलेखा और वो मिस्री ख़वातीन मुझे बुला रही थी। ये भी सही है।
दोस्तों आपने वीडियो देखी हो, दोस्तों हमने वीडियो देखी जब हमने फर्स्ट राउंड में देखा था कि दोस्तों जो एक महिला थी, जो रानी थी वहाँ की, वो उन पे फिदा हो जाती है, तो वो क्या करती है उनको पाने के लिए। हाँ दोस्तों, इसमें जो मलिका होती है बादशाह की, दोस्तों वो उस पर लट्टू हो जाती है और दोस्तों वो क्या क्या तरीके ऐसे करती है, पर जो दोस्तों हजरत यूसुफ होते हैं वो उनके झांसे में नहीं आते। हाँ दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे, और दोस्तों वो चाल चलती है कि कैसे ना कैसे इनको मतलब की तरह से अपने काबू में किया जाए, अपने वश में करा जाए। तो एक चाल चलती है, वो अपने महल में उनको बुलाती हैं और दोस्तों उनको उनसे कहती हैं कि कुछ संबंध बनाने की कोशिश करती हैं, मगर जो यूसुफ थे वो साफ मना कर देते हैं। इसके मना करने पे वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, तो ये मलिका थी वो भी इनके पीछे भागती है और भागते भागते में ये उनका पीछे से कुर्ता फाड़ देती है। हाँ दोस्तों, फिर ऐसे ही होते ही फिर जो सामने जो दोस्तों बादशाह होते हैं वो आ जाते हैं और दोस्तों वो देखते हैं कि मतलब जो वहाँ पे सामने हजरत यूसुफ है और उनके पीछे जो है मलिका है, तो दोस्तों वो सब चीज़ ये देखते हैं तो वो शौक हो जाते हैं। फिर जो मलिका होती है वो ऐसी मतलब मासूम बन जाती है और ये बल्कि उन पे ही ब्लेम करते हैं हजरत यूसुफ की, ये जो आपका गुलाम है वो मेरे साथ एक तरह से बुरे संबंध बनाना चाहता था। हाँ दोस्तों, और फिर अब क्या करें, क्या गवाही दे, कोई सबूत तो होता, क्योंकि सब मलिका की बात मानेंगे। राजा भी तो मलिका की बात मानने लग गया, मगर दोस्तों जो उनके गोट का ऐसा कहर वहाँ पे ढाते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है जो 4 महीने का बच्चा तो वहाँ भी नहीं कर पाता, मगर दोस्तों वो बोलने लग गया और उन्होंने यूसुफ की साइड लेते हुए बोला कि अगर यूसुफ गलत है तो उनका कुर्ता आगे से फटा होगा, अगर वो सही है तो उनका कुर्ता पीछे से फटा होगा। तो राजा ने देखा तो कुर्ता पीछे से फटा हुआ था, और इससे पता चलता है कि यूसुफ बचे हुए थे और शरीफ थे। हाँ और दोस्तों हमने भी जब ये मौजज़ सुना तो काफ़ी दोस्तों हैरान हो गए, हम भी शौक हो गए दोस्तों। जो 4 महीने का बच्चा था वो बोलने लगा था दोस्तों, और बाद में दोस्तों जो हजरत यूसुफ है वो एक तरह से मतलब वो बच जाते हैं, और बाद में जो मलिका है वो उन पे मतलब एक तरह से बदनामी आ जाती है कि उन्होंने एक तरह से गुलाम को मतलब एक तरह से मतलब गलत काम करने की कोशिश करी। हाँ दोस्तों, ये बात पूरे राज्य में फैल जाती है, थू थू होने लगती है मलिका की। एक मलिका एक मतलब गुलाम के साथ संबंध बनाना चाहती है, तो इसके लिए महिला ने भी एक चाल चली, जो वहाँ की मलिका थी उन्होंने भी चाल चली कि इस बदनामी को कैसे हटाया जाए। तो वो क्या करती हैं, जितनी भी महिलाएं होती हैं वहाँ की, उनके जो इलाके की, उनको सबको बुलाती है, उनको दावत देती है और एक चाकू और एक फल दे देती है, और फिर जैसे ही यूसुफ को एंट्री करने के लिए बुलाती है तो सब महिला देखती है और फल काटने के चक्कर में वो अपनी उंगलियां काट देती हैं। हाँ दोस्तों, फिर ये मतलब जो मलिकाएं होती है उनकी जो वो यही बताती हैं कि ये मतलब जो प्यार होता है वो ये नहीं देखता कि मतलब कि अमीर गरीब। दोस्तों जो मतलब बड़े बड़े मलिकाएं होते हैं जो अमीर घराने की, उनको भी मतलब आशिक को मतलब वो प्यार में पड़ सकती हैं। हाँ दोस्तों ने बताया कि जो यूसुफ थे वो थे इतने सुंदर कि उनके चर्चे पूरे उनके इलाके पूरे राज्य में फैल गए कि इतने सुंदर थे। लोगों के बाहर जो राज्य की महिलाएं थी सुंदर सुंदर, वो आके उनसे संबंध मतलब कि उसे शादी करने के ऑफर आने लगे। मगर लास्ट में जो उनकी मलिका होती है वो अपने मतलब राजा से कहती है कि ये सब इनसे परेशान हो चुके हैं, इनको कारागार में डाल दो। हाँ दोस्तों, लास्ट में जो इन्होंने बात बोली वो काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने ये बोला था कि जो जिस तरह से मतलब जो मतलब अलग अलग जो दूसरे मतलब जो शहरों की जो मलिकाएं थी उनके ऑफर्स आ रहे थे, और दोस्तों जो उन पे मतलब सारे लट्टू हो रखे थे। दोस्तों जो यही कह रहे जो उनकी मलिकाएं भी थी वो भी उन पे लट्टू थी। दोस्तों ये कहते हैं कि उनसे अच्छा तो ये जो कालकोठरी है ये अच्छी है। हाँ दोस्तों, क्योंकि वो अपने जीवन से इतना परेशान हो चुके थे कि दो लोग उनसे इतने परेशान कर दिया, उन्होंने इसलिए बोला कि इससे अच्छा तो मैं अपने कारागार में ही ठीक हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको पसंद है लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब। और दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जो कारागार में चले जाते हैं उनके बाद ऐसा उनके साथ क्या होता है। नमस्ते दोस्तों।